हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इन्वेस्टर्स हसल। आज के टॉपिक में हम आपको कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड को लेके या किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट टूल को लेके डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं एंड आपने किन किन चीज़ों को इवैल्यूएट करना है सो दैट कि आप वहाँ पे अपना पैसा बचा सके इन केस आप कमा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, इन केस आप कमा नहीं पाए। तो आज हम बातें करेंगे सर कुछ ऐसे कड़वे सच को लेकर शेयर मार्केट का जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का टूल हमें दिखाई देता है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है सर कि जो हमारा माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, इट थिंक्स इन नंबर्स। वो नंबर्स में सोचता है। जैसे ही आपके पास कोई एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आती है, आपको कोई पर्टिकुलर जॉब, या अगर आप इनफैक्ट अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो अगर आप कोई कोर्स के लिए एनरोल करते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में अगर जाऊँगा तो मेरे को यहाँ से इतना पैकेज मेरा स्टार्ट होगा एंड मैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख डिपेंडिंग ऑन जो भी कोर्स जहाँ पे भी आप हैं, आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज़ आती है। तो हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो ब्रेन है हमारा, एक जो एनालॉजी वो क्रिएट करता है वो नंबर्स को लेके करता है। सेम विद द स्टॉक मार्केट, सेम विद द शेयर्स कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा इस बंदे ने इतना पैसा कमाया है तो फॉर श्योर मैं भी कमा सकता हूँ, अगर वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। एंड हमारे पास बड़ी सारी स्टोरीज़ होती है। अपने कुछ फ्रेंड्स है वो बोलते हैं कि मैंने स्टॉक में पैसा लगाया एंड मैंने एक ही दिन में 20,000 बनाया, मैंने लास्ट मंथ कुछ पैसा लगाया था एंड मेरा पैसा डबल हो गया है। तो बड़ी सारी स्टोरीज़ आपके पास होती है जिनको देख के आपको भी लगता है कि यार अगर वो कर सकता है तो आई कैन ऑल्सो डू, मैं भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती जो करते हैं कि हम इसको गैम्बलिंग के जैसे लेके चलते हैं। हमें लगता है कि स्टॉक के मोमेंट में हमें करना है, देखना है एंड कैसे भी करके हमें पता है कि यार ठीक है कल से आज फिर मार्केट अप हुआ है, आज फिर मार्केट अप हुआ है, लगा तो पैसा, आपका पैसा बन जाएगा वहाँ पे। तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक उसको गैम्बलिंग ही करते हैं। हम मेजरली 80 to 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा ख़राब करते हैं उनके लिए इट्स ए प्योर गैम्बलिंग। ऑल्दो उनको नहीं पता, वो ये बोलते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर अर्निंग, बट बहुत सारे जो अर्ली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं एंड वो अपना पैसा वहाँ पे, अपनी सेविंग्स, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी ख़राब करके वो निकल जाते हैं। रीज़न बीइंग वो गैम्बल करते हैं वहाँ पे। कुछ दिमाग में हमारे क्या रहता है कि हमें लगता है कि बहुत बड़ी वेल्थ पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। नो डाउट बहुत अच्छी वेल्थ पॉसिबिलिटीज़ है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना माइंडफुल होके, आप कितना स्ट्रेटजिक, कितने एक्सपीरियंस के साथ आप वहाँ पे लीड कर रहे हैं, कितने टेक्निकल डिटेल्स, कितने एनालिसिस को आप फॉलो कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है सर एग्जैक्टली उसके ऊपर। इट्स ए स्किल एंड कोई भी स्किल के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। कोई भी स्किल आपको बिना हार्डवर्क के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना मेहनत के नहीं आती है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम मार्केट मूवमेंट्स को, मार्केट जो ट्रेंड होते हैं, बड़े सारे हम स्टॉक को फॉलो करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है आज लास्ट 1 मंथ के अंदर इतना मूवमेंट आया है, लास्ट 5 डेज़ में इतना मूवमेंट आया, लास्ट वीक से अब ये इतना अप हुआ है, इतना डाउन हुआ है। आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, यू फील कि हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक प्रोडक्टिव चीज़ में। आपके मार्केट के मूवमेंट को देखने से सर ये कंपनीज पैसा नहीं बनाएगी, या इन मार्केट के मूवमेंट को फॉलो करने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। आप कभी भी ये ट्रेंड को फॉलो करके, ये ग्राफ्स को स्टडी करके आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि नेक्स्ट मार्केट हमारा अप या डाउन कहाँ होगा। दैट इज़ प्योर गैम्बलिंग। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग बाय स्टडिंग दोज मूवमेंट्स, बाय स्टडिंग दोज ग्राफ्स, तो वो एक बहुत गलत अप्रोच है। इफ़ दैट इज़ द ओनली अप्रोच अगर आपके पास है कि आप मार्केट के मूवमेंट्स को ही स्टडी करते हैं एंड यू फील कि आप वहाँ पे पैसा बना सकते हैं, यू कैन प्रेडिक्ट नेक्स्ट मूव, नहीं कर सकते सर। बहुत बड़ी गलत एक अप्रोच होती है कि हमारे माइंड में एक ये रहता है कि ठीक है हमने टाइम तो दे रही है, हम मूवमेंट्स को समझने में टाइम दे रहे हैं। आपके मूवमेंट्स को समझने से
वो कंपनीज मूव नहीं करती है। दे आर हैविंग सम एक्चुअल बिजनेस। अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसके पास प्रोजेक्ट के बेसिस पे उसके पास कितने प्रोजेक्ट्स आए हैं, कितना उसका क्वार्टरली रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसके बेसिस पे ग्राफ्स मूव करते हैं। आज क्या वहाँ पे बिजनेस डिसीजंस लिए गए हैं, बोर्ड में क्या चेंजेस आए हैं, कंपनी के अंदर क्या चीज़ें हुई है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आई है जो उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। एंड एक हमारे लिए ये भी रहता है कि वी ऑफन, अभी लाइक कोरोना के टाइम पे भी बात करें, बड़े सारे लोगों की जॉब गई है, स्टार्टअप्स में जो लोग थे उनके बिजनेस वहाँ पे एकदम से मतलब बैठ गया सब कुछ, इकोनॉमी कंप्लीट स्लो डाउन पे है। तो हमें लगता है कि लेट्स कम टू एन ऑल्टरनेट सोर्स, और आप उसको कहीं ना कहीं आप उसको एक्टिव इनकम सोर्स बनाने का प्लान करते हैं। बट कोई भी सर एक्टिव इनकम होती है दैट रिक्वायर ए रेगुलर वर्क टू अचीव इट। ये जो कंपनीज़ है, अगर आप रिलायंस की बात करें, टाटा की बात करें, कोई भी कंपनी, इनको दे टुक डिकेड्स। वो जहाँ पे है उनको वहाँ पे आने में सर, वो रातों रात यहाँ पे नहीं आए हैं। उनके पास एक एक्चुअल बिजनेस प्लान है एंड वो गली गली तक पहुँचे हैं। वो अगर जियो की बात करें, बड़े छोटे छोटे गाँव में, शहरों में वो पहुँचा है, अपने टावर्स लगाए हैं। तो दे हैव सम एक्टिव बिजनेस प्लान। कोई भी एक्टिव इनकम सोर्स के लिए आपके पास एक एक्टिव बिजनेस प्लान होना चाहिए, देन ओनली वो एक एक्टिव इनकम सोर्स आपका बन सकता है। तो इसको मिस्टेक नहीं करिए कि आप उसको एक्टिव इनकम सोर्स नहीं बनाइए। बेटर टू बी ए पैसिव इनकम सोर्स ओनली। पैसिव इनकम सोर्स आपके लिए रहेगा तो इसमें आपका एटलीस्ट ये रहेगा कि आपके पास एक प्रोडक्टिव काम है करने के लिए, एंड आप वहाँ की सेविंग्स को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके, अपने एक्सपीरियंस को कोलेट करके आप एटलीस्ट ये प्रेडिक्शन आप थोड़ा टाइम बाद ही आप लगा पाएंगे। बट अगर आप सोचते हैं कि आप अपना जो मंथली जो इनकम है, एक रेगुलर इनकम अगर आप वहाँ से जनरेट कर पाए, सर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में तो आपको प्रॉफिट दे सकता है, बट आपको रेगुलर वो कितना प्रॉफिट देगा वो कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, कि वो आपको शॉर्ट रन में आपको एक रेगुलर स्ट्रीम के बेसिस पे वो पैसा कभी भी नहीं बना पाएगा। वॉरेन बफेट की बात करें सर, ही इज़ द पर्सन 89 ईयर्स ओल्ड है। अगर हम इनकी बात करें, ऑल्दो इन्होंने 11 ईयर्स की एज में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, बट इनकी जो नेटवर्थ की हम बात करें, इनका जो मेजर जो क्रिएशन जो हुआ है, वेल्थ का जो क्रिएशन जो उनका हुआ है, वो सर इनकी 50 ईयर्स के बाद हुआ है। मीन्स ऑलमोस्ट आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, एंड ही वॉज एन एक्टिव इन्वेस्टर, एंड आज की डेट में ही इज़ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट wealthiest person in the world. He is the fourth richest person, fourth wealthiest person, and इनके लिए एक्टिव इनकम सोर्स रहा है, बट इनको अपनी लाइफ के 40 साल वहाँ पे देने पड़े थे टू अचीव इनटू दैट पोजीशन। वॉरेन बफेट ऑल्सो, एक कोट है इनका बहुत फेमस, वो ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट एक टूल है जो इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों तक पैसा लेके जाता है। मीन्स कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपसे पैसा उठ के उन लोगों के पास जाएगा जिनके पास पेशेंस है। कुछ मिस्टेक्स जो हम अवॉइड कर सकते हैं, एंड कुछ मिस्टेक्स जो आपका पैसा बचा भी सकती है, एंड नो डाउट पैसा आपको कमा के दे भी सकती है। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। यूजुअली लोगों के पास मार्केट को लेके प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। ग्राफ्स को स्टडी करना कोई नॉलेज नहीं होता है। आपको स्टॉक की डेप्थ में कंपनी क्या बिजनेस करती है, किस सेक्टर में इन्वॉल्व कर रही है, पूरे सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या है, आपको सारी चीज़ें सर वहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ पे गलती करेंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पे बड़ा मैटर करता है। आपको अगर लगता है कि ठीक है विद इन ईयर, और या फिर मतलब कि और भी अगर हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आए, आपको लगता है कि ठीक है हम स्टार्ट करते हैं आज 50,000 से 1 लाख से, एंड हम मतलब विद इन ए मंथ और 2 वी कैन स्टार्ट मेकिंग मनी, हम एक रेगुलर मनी यहाँ पे बना पाएंगे, वो कभी नहीं होता है सर। उसमें बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट आपको इट टेक ईयर्स वो एक्सपीरियंस गेन करने में एंड उसको चैनलाइज करने में, सो दैट कि आप वहाँ पे एक्चुअली आप ट्रेंड को समझ पाए। एंड पेशेंस को लेके हमने अभी भी डिस्कस किया था कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर मार्केट के केस में। ब्लाइंड रिस्क अगर आप लेते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे वहाँ पे। नो डाउट आप कई बार आप लकी होएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप वहाँ पे पैसा खराब करेंगे। एंड ये सर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एक खुद का एक्सपीरियंस होता है, आपकी खुद की स्ट्रेटजीज होती है कि आपको कितना प्रॉफिट, आपको कितना लॉस आप
वहाँ पे झेल पाएंगे वो सर आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किस पॉइंट तक होल्ड करेंगे, किस पॉइंट पे आप एग्जिट करेंगे। वो स्ट्रेटजी आपकी खुद की होती है, वो कभी भी किसी ब्रोकर के एडवाइस पे, किसी पीयर के एडवाइस पे काम नहीं होता, या किसी फ्रेंड के एडवाइस पे आपको कभी भी काम नहीं करना चाहिए शेयर मार्केट के अंदर। एंड आपका खुद का होमवर्क होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, और ये होमवर्क नोट जस्ट द ग्राफ स्टडी, ये होमवर्क सर प्रॉपर कंपनी के बिजनेस को लेके, कंपनी के स्ट्रेटजीज़ को लेके, कंपनी के पास्ट रिजल्ट्स को लेके, कंपनी के करंट रेवेन्यूज़ को लेके आपको प्रॉपर स्टडी करना होता है, जिसके बाद आप वहाँ पे एटलीस्ट उस कंपनी को आप समझ पाएंगे कि वो कंपनी आपको एटलीस्ट आप, और वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में नहीं सोचिए, आप ये सोचिए कि वो अगले एटलीस्ट 1 साल के अंदर क्या परफॉर्म कर पाएगी। अगर हम आप एग्जैक्टली यही सोच के आप काम कर रहे हैं कि मेरे को कल की डेट में वो कितना पैसा बनाएगी, तो आप वहाँ पे गैम्बल कर रहे हैं, आप वहाँ पे ये प्लान नहीं कर रहे। एक दिन में कोई कंपनी बिजनेस नहीं करेगी, बिजनेस करने के लिए एटलीस्ट मतलब उसको 1 क्वार्टर वहाँ पे चाहिए होता है प्लान करने के लिए। 1 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद डिटरमाइन होता है कि परफॉर्मेंस क्या है। अगर आप वहाँ पे डेली बेसिस पे स्टॉक के मूवमेंट को जज कर रहे हैं तो वो जस्ट आप ग्राफ के बेसिस पे काम कर रहे हैं। उस चीज़ को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करिए। सो ये आज की वीडियो में सर हमारा इतना ही था। एंड अगर आपको कोई भी सर सजेशंस, कोई भी आपको फीडबैक ऐसे रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं एंड ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें। फर्दर अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है या डाउट है, या अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे स्टार्ट करें या किन किन फैक्टर्स को आप फर्दर कंसिडर करें, तो हमने क्लास वीडियो हमने डाले भी है सर इन चीज़ों को लेके, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को लेके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम सर स्टॉक्स को लेके इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड। Till that time, goodbye and thank you for watching us.